ऋषि पतंजलि ने सबसे पहले शरीर को संभाला जो कि सबसे बाहरी है। मन की बाह्य स्थूल भौतिक अभिव्यक्ति शरीर की गतिविधियों के रूप में होती है। इसलिए वह कहता है, ठीक है, मुझे मन की अशुद्धियां दूर करनी है। इसके लिए सबसे पहले मुझे इसके प्रभावों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे इसके लक्षणों को दबाना चाहिए। जब आप मन को क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो उसके कार्य अधिकाधिक विकसित होते हैं। वास्तविक बात तो मन को नियंत्रित करना है। फिर भी पतंजलि का ध्यान के दौरान यह बुद्धिमत्तापूर्ण अनुभव था कि क्रियाएं भी विचारों पर प्रतिक्रिया करती हैं। हर बार जब आप कार्य करते हैं तो आप विचार को मजबूत करते हैं। विचारों को गति तब मिलती है जब उन्हें उनके तार्किक निष्कर्ष बाह्य कार्य तक ले जाया जाता है। कम से कम इसकी स्थूलतम भौतिक अभिव्यक्ति को तो रोकें। लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है। मन जो चाहता है वही करता है। जो भी कल्पना करता है उसे क्रियान्वित कर देता है। सबसे पहले कुछ जांचें करें। जहां यह गतिविधि के रूप में प्रकट होने की कोशिश करता है वहां उसे रोकें और नहीं कहें। मन के सबसे बाहरी स्वरूप के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करें। मन बहुत धोखेबाज है। यह सूक्ष्म बहाने लेकर आएगा। यह दर्शन शास्त्र लेकर आएगा। मैं अपने पिछले जन्मों में उस अवस्था से गुजर चुका हूं। अगर मैं 5 कप चाय पी लूं और मांस खाता रहूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऐसा कहता है वह अपनी जीभ का गुलाम है। वह मांस खाना नहीं छोड़ सकता। मांस छोड़ना क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने मन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यदि आप कहते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और ठंडे पानी से स्नान करूंगा, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवास्तविक निम्न प्रकृति के आकर्षण पर अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की श्रेष्ठता को बार बार स्थापित करने की एक सतत प्रक्रिया कर रहे हैं। आप अचानक अपनी उच्च आध्यात्मिक प्रकृति और निम्न भौतिक प्रकृति को अलग नहीं कर सकते। उन्हें अलग करने के लिए आपको आध्यात्मिक व्रतों का पालन करना होगा। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ देना ही योग नहीं है, बल्कि ऐसे अभ्यास वास्तविक योग की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ऋषि पतंजलि ने कहा, सबसे पहले अपनी बाहरी प्रकृति पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपनी इच्छाओं पर अचानक नियंत्रण नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी शारीरिक क्रियाओं पर तो नियंत्रण रखें। यह तो सभी जानते हैं कि शारीरिक क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव मन पर पड़ता है। आप किसी विशेष भोगविलास के बारे में सोचते रह सकते हैं, लेकिन भोगविलास को वास्तव में क्रियान्वित करने से मानस पर जो आघात लगता है वह सबसे बड़ा आघात होता है। कल्पना द्वारा दिया गया आघात उतना बड़ा नहीं होता जितना वास्तविक क्रिया द्वारा मानस को दिया गया आघात होता है। क्रिया मनुष्य की स्मृति का ठोस हिस्सा बन जाता है और उसे मात्र सोचने, कल्पना करने से कहीं अधिक उत्तेजित करता है। इसलिए पतंजलि ने कहा, सबसे पहले प्रत्येक क्रिया को शुद्ध करो और उन सभी पर अंकुश लगाओ। उन्होंने कहा, कुछ व्रत लें और अपने आचरण को कुछ सार्वभौमिक नियमों के अनुरूप ढालें। वे क्या हैं? वे यम का गठन करते हैं। यह व्रत लो कि मैं सत्य, अहिंसा, लोभ, चोरी न करने आदि नियमों के अनुसार आचरण करूंगा। यम 5 है। 5 ही क्यों? 10 क्यों नहीं? कोई और संख्या क्यों नहीं? यह भी बुद्धि और अनुभव पर आधारित है। उन्होंने पाया कि यदि आपके जीवन में 5 मौलिक सार्वभौमिक नियमों को लागू कर दिया जाए
तो अन्य सभी कम अच्छी चीजें अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी। वे इन 5 मूलभूत गुणों को सार्वभौमिक व्रत कहते हैं, अर्थात ऐसे व्रत जिन्हें सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर और सभी समयों पर पालन किया जाना चाहिए। वे हैं अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। लिए गए संकल्प और इन व्रतों का पालन करने के लिए साधकों के संघर्ष का प्रभाव मानव की लगभग सभी गलत गतिविधियों पर रोक लगाने में देखा जाएगा। सभी अधर्मी कार्य या तो झूठ, बेईमानी, धूर्तता के कारण होते हैं या फिर लोभ, अशुद्धता, वासनाओं के कारण होते हैं या क्रूर स्वभाव के कारण, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के कारण होते हैं। इस प्रकार एक बुरे या दुष्ट व्यक्ति के सभी कार्य इन दुर्गुणों में से किसी एक से संबंधित पाए जाएंगे: झूठ, क्रूरता, वासना, लालच और दूसरों को उनका हक छीनने की प्रवृत्ति। तो यह पतंजलि का निष्कर्ष है। वे साधकों से मन में आने वाले सभी बुरे विचारों को रोकने के लिए कहते हैं। बुरी मंशाओं और बुरी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और देखें कि उनके कार्य प्रेम, सत्य, पवित्रता, लोभ का अभाव और चोरी न करने के इन 5 महान सार्वभौमिक नियमों के अनुरूप हों। इनमें उन्होंने सर्वप्रथम मन की निम्न प्रकृति में संपूर्ण परिवर्तन लाने तथा उसे उसकी बाह्यतम अभिव्यक्तियों से मुक्त करने की आधारशिला रखी। परिधि से वह केंद्र की ओर जाता है। हमने पाया है कि बाह्य अनुशासन कितना आवश्यक है, क्योंकि इसका मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि मन में बुरे विचार उठें तो कर्तव्य यह होगा कि उनके परिणाम स्वरूप आने वाले कार्यों को रोका जाए। आप जानते हैं कि अगर किसी खास मांसपेशी का व्यायाम न किया जाए तो वह सिकुड़ जाती है और क्षीण हो जाती है। ठीक उसी तरह मन की शारीरिक क्रिया भी क्षीण हो जाती है। इस तरह एक आदत बन जाती है। यदि कोई विचार आता है तो मन लगातार इंद्रियों की जांच करते हुए कार्य पर लग जाता है और यह आदत एक प्रकार से निरोध का काम करती है। निरोध का अर्थ है कुछ ऐसा जो जांचता है। बुरे कार्यों का प्रतिकार अच्छे कार्यों से करें। यह यम है। यह निम्न मन को वश में करने के लिए उसके विरुद्ध किए जाने वाले आक्रमण का प्रथम चरण है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोल ब्लिस हिंदी को सब्सक्राइब करें।